हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आपको बता दें कि काफ़ी छात्र छात्राओं का ये प्रश्न आ रहा था कि सर 11th के छात्र छात्राओं के लिए आपने कोई अप टू डेट नहीं दिया। तो ये आपका अप टू डेट जो है खासकर 11th के छात्र छात्राओं के लिए है। 11th का जो है एग्जामिनेशन का जो है वो रूटीन आ गया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका रूटीन के बारे में आप लोगों को यहाँ जो है बताया जाएगा। खासकर बात करें तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आ रहा था कि 2021 और 23 के जो भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो उनका जो है एग्जामिनेशन कब होगा। तो देखिए उनका एग्जामिनेशन का डेट जो है आ गया है। तो क्या एक चीज और प्रश्न आ रहा था कि क्या 11th के एग्जामिनेशन कितना महत्वपूर्ण है, इसमें अगर कोई छात्र फेल हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, और क्या 11th के एग्जामिनेशन में अगर कम नंबर आते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। 2023 में जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा, 2023 में जो भी यहाँ पर जो विद्यार्थी जो भी दे रहे हैं उनका जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा वो 2023 में होगा। तो फाइनल एग्जामिनेशन में इसका जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजों के बारे में यहां जो है आपको डिटेल्स में जो है वो बताया जाएगा। और इसका प्रभाव जो है 2023 में जो आपका 12 का फाइनल एग्जामिनेशन होगा उस पर पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर जो है हम लोग देख रहे हैं, यहां पर जो है आपका जो है एग्जामिनेशन के लिए इंटरनल एग्जामिनेशन 2022, ठीक है, इंटरनल एग्जामिनेशन 2022 का जो है ये प्रोग्राम आ गया है। इसमें आपका जो है एग्जामिनेशन का डेट भी आ गया है, जो है 11 मई से आपका जो है परीक्षा शुरू होगा। यानी 11th का जो एग्जामिनेशन है वो 11 तारीख से शुरू हो जाएगा, 11 मई से जो है वो शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये जो एग्जामिनेशन है वो आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हैं या फिर आर्ट स्ट्रीम से हैं या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, ये सारे स्ट्रीम के लिए है। और आप जो भी स्ट्रीम से हैं, आपका जो भी स्ट्रीम है, तो वो जो है आपका एग्जामिनेशन जो है 11 मई से जो है आपका जो है एग्जामिनेशन यहाँ जो है आपका शुरू हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन जो है क्या यह बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ये प्रोग्राम है। तो आपको बता दें कि ये इंटरनल एग्जामिनेशन है, यह बिहार बोर्ड के द्वारा ये जारी किया गया नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो स्कूल है और कॉलेज है इसी रूटीन पर जो है अपना एग्जामिनेशन लेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने कॉलेज में या फिर स्कूल में जाकर वहां पर जो है जरूर पता कर लें, ठीक है। और अधिकतर उम्मीद यही किया जा रहा है कि यही पैटर्न जो है, यही रूटीन जो है ये सभी जगह जो है वो चलेगा, लेकिन इसमें थोड़े बहुत बदलाव भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आप जो है अपने कॉलेज से संपर्क जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला दिन जो है आपका जो एग्जामिनेशन होगा 11 मई का, को 11/5 का वो होगा। देखिए यहां पर जो है सबसे पहला जो है आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो सबसे पहले यहां पर देखिए कि आपका यहां जो है फिजिक्स, ठीक है, यहां फिजिक्स होगा। ये फिजिक्स आपका साइंस वालों के लिए जो है यहां पर आपको फिजिक्स जो है वो नजर आएंगे। और यहां पर और बात करें तो आपका जो है अकाउंटेंसी, कॉमर्स के लिए यहाँ अकाउंटेंसी होगा। और यहाँ पर आर्ट के लिए जो है वो सोशियोलॉजी होगा, जो आईए होंगे उनका जो है वो सोशियोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आपका सेकंड सिटिंग में, तो सेकंड सिटिंग में जो है वो हिस्ट्री होगा। देखिए इसका टाइमिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपको टाइमिंग भी जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो हम लोगों को जो टाइमिंग देखने को मिलता है वो टाइमिंग जो है वो है आपका 6:45 से लेकर 10 बजे तक, ठीक है। और उसके बाद जो है 10:15 से लेकर आपका 1:30 बजे तक ये सेकंड सिटिंग का जो है वो आपका एग्जामिनेशन होगा। तो सेकंड सिटिंग में यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड सिटिंग में जो है हिस्ट्री आपको जो है यहां पर देखने को मिल रहा है। तो सेकंड सिटिंग में आपका जो है हिस्ट्री हो जाएगा। और यहां पर आते हैं, यही आपका आते हैं यहां पर हम लोग 12 तारीख को 12/5 को, तो 12/5 को जो है आपका केमिस्ट्री हो जाएगा फर्स्ट सिटिंग में। और उसके बाद हो जाएगा आपका कॉमर्स में जो है बीएसटी हो जाएगा, यानी बिजनेस स्टडी हो जाएगा। और आईए में हो जाएगा आपका, आर्ट में हो जाएगा म्यूजिक। यहां पर बात करते हैं तो यहां पर देखिए, यहां पर सेकंड सिटिंग जो है, सेकंड सिटिंग में आपको यहां पर जो है पॉलिटिकल जो है वो होगा, पॉलिटिकल साइंस जो है वो सेकंड सिटिंग में हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे, फिर यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं यहां पर देखिए, यहां पर 13 तारीख को, ठीक है, यहां पर जो है 13 तारीख को हम लोग को यहां देखने को मिलता है कि यहां पर आपका जो है 13 तारीख को यहां पर मैथ जो है, साइंस और आर्ट दोनों के लिए जो है मैथ है, और कॉमर्स वालों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप है, और आईए आर्ट वालों के लिए यहां पर फिलोसॉफी है, ठीक है। ये आपको फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा। और आते हैं यहां पर सेकंड सिटिंग में, तो सेकंड सिटिंग में आपका जो है यहां पर ज्योग्राफी हो जाएगा आर्ट वालों के लिए, ठीक है। और यहां साइंस और कॉमर्स के लिए सेकंड सिटिंग का नहीं है। और आते हैं यहां पर हम लोग अगले दिन यानी 14 तारीख को, 14 मई को, तो 14 मई को यहां पर देख लेते हैं। 14 मई को यहां पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि बायोलॉजी है साइंस वालों के लिए, ठीक है। 14 मई को बायोलॉजी है, और कॉमर्स वालों के लिए और आर्ट वालों के लिए इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स और आर्ट दोनों के लिए इकोनॉमिक्स है। और यहां पर जो है सेकंड सिटिंग जो है, सेकंड सिटिंग नहीं है 14 तारीख को, सेकंड सिटिंग जो है ही नहीं। उसके
उसके बाद यहाँ पर 15 और 16 को बंद है, तो 15 तारीख को आपको संडे है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 16 तारीख को जो है 16 तारीख को क्यों जो है वो बंद दिया गया है। देखिए यहाँ पर हम लोगों को नीचे में देखने को मिलता है, ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के कारण यहाँ पर देखिए कि 16 मई को जो है बुद्ध पूर्णिमा के कारण जो है वो बंद कर दिया गया है। तो 16 तारीख को आपका एग्जामिनेशन यहाँ नहीं होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है 17 तारीख को, ठीक है, 17 मई को जो है हिंदी मिलेगा, हिंदी का एग्जामिनेशन होगा। ये हिंदी का एग्जामिनेशन जो है आपका तीनों स्ट्रीम का होगा। आपका स्ट्रीम का जो है आपका स्ट्रीम अगर साइंस है तो साइंस का, कॉमर्स का और आर्ट का, तीनों स्ट्रीम का एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर 17 तारीख को 17 मई को होगा, ठीक है। 17 मई को आपका जो है तीनों स्ट्रीम का एग्जामिनेशन होगा। और आते हैं अगर सेकंड सिटिंग में हम लोग, ठीक है, तो सेकंड सिटिंग में यहाँ पर जो आईए में है उनका जो है यहाँ पर साइकोलॉजी हो जाएगा और साइंस वालों के लिए यहाँ पर एग्रीकल्चर हो जाएगा सेकंड सिटिंग में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 18 तारीख में, ये तो 17 तारीख का हो गया, हम लोग आते हैं यहाँ पर 18 तारीख में। तो देखिए 18 तारीख में यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट सिटिंग में आपका इंग्लिश है। ये जो इंग्लिश है ये सारे स्ट्रीम के लिए, ये जो इंग्लिश है ये जो भी आपका स्ट्रीम है सारे स्ट्रीम के लिए जो है यहाँ पर इंग्लिश हम लोग को देखने को मिल जाता है 18 तारीख को। इसके बाद आते हैं हम लोग अगर यहाँ पर सेकेंड सिटिंग में, तो सेकेंड सिटिंग में आपका जो है लैंग्वेज जो है वो है लैंग्वेज पेपर, चाहे आपने उर्दू लिया है या फिर आपने मैथिली लिया है, संस्कृत लिया है, प्राकृत लिया है, पाली लिया है या फिर मगधी लिया है या भोजपुरी लिया है। ये जो है आपको ये तीनों स्ट्रीम के लिए आपका साइंस, कॉमर्स और आर्ट, ये तीनों स्ट्रीम के लिए जो एक भाषा चुनना रहता है वो आपका जो है एग्जामिनेशन जो है वो सेकंड सिटिंग में आपका होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर ये सेकंड सिटिंग के एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं अंतिम दिन, जो अंतिम दिन आपका जो एग्जामिनेशन समाप्त होगा वो होगा 19 मई को, यानी 19/5/2022 को आपका एग्जामिनेशन का अंतिम दिन है। और अंतिम दिन जो है आपका एग्जामिनेशन होगा यहाँ पर होम साइंस का आईए वालों के लिए, ठीक है। जो आर्ट वाले हैं उनका जो है होम साइंस होगा फर्स्ट सिटिंग में। और सेकंड सिटिंग में यहां पर देखते हैं तो सेकंड सिटिंग में आपका जो है कंप्यूटर साइंस और उसका मल्टीमीडिया और वेब टेक जो है ये है। तो ये तीनों जो स्ट्रीम है ये साइंस, कॉमर्स और आर्ट तीनों के लिए है। उसके अलावा जो आर्ट में योगा लेते हैं या फिर फिजिकल एजुकेशन लेते हैं तो उनका जो है सेकंड सिटिंग में होगा। तो ये आपका टोटल जो है प्रोग्राम है। यहां पर आप जो है इसको फिर से फ्रेश देख सकते हैं। 11 मई को है आपका, फिर 12 मई को है, 13 मई को है, 14 मई को है, 15 और 16 मई को बंद है। यहां 17 मई को है, 18 मई को है, ठीक है, और 19 मई को है। और अंत में 19 मई का आपका एग्जामिनेशन जो है वो समाप्त हो जा रहा है। आते हैं आपके प्रश्न पर। तो देखिए यहां पर आपका जो प्रश्न था कि 2021 और 23 के में जो जिन भी बच्चों का एडमिशन हुआ है और उन्होंने 11th का जो एग्जामिनेशन है वो कब होगा। तो देखिए एग्जामिनेशन के बारे में आपको बता दिया गया है कि आपका जो है 11th का जो है इंटरनल एग्जामिनेशन जो है वह 11 मई से शुरू होने जा रहा है, ठीक है। और लगभग उम्मीद है कि सारे कॉलेज और सारे इंटर स्कूलों में जो है 11 मई से ही एग्जामिनेशन आपका शुरू हो जाएगा। या इसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस हो, तो उसके लिए आप अपने स्कूल में जाकर या फिर आप जो है कॉलेज में जाकर जरूर पता करें, क्योंकि ये जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो है वो जारी नहीं किया जाता है, ताकि ये सभी जगह एक समान नहीं होता, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है। तो उसके लिए आप अपने स्कूल से या कॉलेज से जरूर संपर्क करें। दूसरा प्रश्न था कि 11th का एग्जाम का क्या महत्व है। देखिए 11th के एग्जाम का जो है ये महत्व बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस एग्जाम में आपको जरूर बैठना है और अधिकतर बच्चों को इसमें पास ही कर दिया जाता है। बहुत कम ही बच्चे जो है फेल होते हैं। तो आपका सबसे महत्वपूर्ण इस एग्जामिनेशन में बैठना है। आते हैं इसमें अगर फेल हो गए तो क्या होता है। देखिए इस एग्जामिनेशन में जो है बच्चे फेल जो है नहीं होते हैं, बहुत रेयर केस में ही बच्चे फेल होते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ही कम चांस है फेल होने का, क्योंकि यह टोटली जो है इसका एग्जामिनेशन से लेकर इसका रिजल्ट तैयार होने तक सब कुछ जो है वो कॉलेज और स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इसमें जो है फेल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगला आप लोगों का यह प्रश्न था कि क्या 2023 के फाइनल एग्जामिनेशन में इस परीक्षा का प्रभाव पड़ेगा। देखिए 2023 में जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन होगा इसका प्रभाव जो है उसमें कुछ भी नहीं पड़ेगा। दोनों एग्जामिनेशन अलग अलग होते हैं, तो इसलिए इसमें इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला आपका एक और प्रश्न था कि क्या इसका प्रभाव जो आप 12th में एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है, फाइनल एग्जामिनेशन 2023 में जो आपका 12th का होगा तो इसका प्रभाव उसमें पड़ेगा। तो आपको बता दें कि इसका प्रभाव बिल्कुल भी उस पर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपको इस एग्जामिनेशन में बैठना है, क्योंकि ये कोरोना के कारण जो है कुछ सालों से इसका एग्जामिनेशन नहीं हो रहा था। तो ये एग्जामिनेशन आपका जो है महत्वपूर्ण है और इस एग्जामिनेशन में बैठना आपको बहुत ही जरूरी है। और आप जो है मुझसे अगर जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम से जो है वो जुड़ जाएं। और देखिए इसके बारे में और डिटेल्स अगर जानना चाहते हैं तो आप जो है गूगल पर जाएं और गूगल पर जाकर आप जो है भूपेशacademy.com सर्च करें, भूपेशacademy.com। देखिए भूपेशacademy.com जो है आप जो है गूगल पर जाकर सर्च करें, तो वहां पर जैसे ही आप जो है यहां सर्च कीजिएगा, तो जैसे ही आप गूगल पर ये जाकर सर्च कीजिएगा
वैसे ही आपको ये वाला जो है ऐसे खुलकर सामने आएगा। और यहाँ पर आप जो है यहाँ पर जाकर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा भूपेशएकेडमी.com, ठीक है, भूपेशएकेडमी.com। तो यहाँ पर जाकर जो है आप जो है क्लिक कर कीजिएगा। यहाँ पर जब जाकर आप जो है क्लिक कीजिएगा भूपेशएकेडमी.com पर, यहाँ पर जब जैसे ही आप जो है क्लिक कीजिएगा वैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये वाला जो है पेज खुलकर सामने आएगा, जिसमें आप यहाँ पर ज्वाइन अस टेलीग्राम पर क्लिक कर आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप क्लास 10th और 12 का जो है तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 10th और 12 का यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको जो है इंपॉर्टेंट नोट्स जो है, इंपॉर्टेंट आपको को नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एमसीक्यू है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप क्लास 10th और 12 की पूरी अच्छी तरीके से तैयारी जो है इस यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है ऑनलाइन क्विज मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके जितने भी क्लास 10th के सब्जेक्ट है वो क्लास 10th के यहाँ टोटल सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर क्लास 12 में है तो यहाँ पर क्लास 12 के भी सब्जेक्ट को देखने को आपको मिल जाएंगे, चाहे आपका स्ट्रीम साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट हो, तीनों स्ट्रीम का आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आप जो है यहाँ पर नीचे में आते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगा, लेटेस्ट अपडेट, ठीक है, यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, लेटेस्ट अपडेट में जैसे ही आप इसको देखिएगा तो यहाँ पर जैसे ही आप जो है इसको और जो है ऊपर बढ़ाइएगा तो यहाँ पर आपका जो है टोटल क्लास का जो भी तैयारी कराया जाता है वो आपको जो है अप टू डेट यहाँ पर मिलते रहेंगे। जैसे अभी जो है आपका 10th का जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है वो आया है, तो आपका यहाँ पर रिजल्ट जो है ये देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जो है जो भी अप टू डेट होगा वो अप टू डेट जो है यहाँ पर आप जो है इजीली जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अप टू डेट भी आपको मिल जाएंगे और इसका बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी जो है इस वेबसाइट के माध्यम से कराया जाता है। तो वहाँ पर आप जो है इसका जो है लाभ ले सकते हैं। और ये जो है बिल्कुल फ्री है, कहीं पर आपको कोई पेड नहीं करना है, किसी भी तरह का कोई पैसा आपको नहीं लगने वाला है। तो आप जो है जल्दी से जाएं और जो है भूपेशएकेडमी.com जो है सर्च करें और सर्च कर जो है वेबसाइट को देखें। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को जो है जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।